श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सभी वक्ताओं को बुला रहा था। जैसे ही स्टेज के ऊपर सभी नेता आए, उस समय वो जाके बिरजलाल ने उससे माइक ले लिया। तो वहां प्रदेशाध्यक्ष ने, दीपेंद्र जी ने मुझे इशारा किया, भाई इनको समझा दो, दोनों मिलके कर लेंगे। टेंट व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, ऑटो, जो भी व्यवस्था थी वो सारी जुम्मेवारी मेरे पास थी, मैं कर रहा था। अरे मैं एक व्यवस्था करवा रहा हूँ और मेरे नू कह रहे बजरंगदास बलद, कहानी क्या थी, मेरी यही समझ नहीं आई। गर्ग साहब, जिस तरीके से और इसका सोशल मीडिया पे काफी वीडियो भी वायरल हुआ, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ब्रजलाल बेबलपुरिया ने बाद में ही मंच संचालन किया था, किस तरह की, किसको क्या ड्यूटी लगाई थी, बताएं। देखिए, मंच संचालक सुबह से ही एससी सेल के कांग्रेस पार्टी का प्रधान लुकेश कर रहा था और वो 11 बजे से 1 बजे तक रेगुलर मंच संचालक कर रहा था, सभी वक्ताओं को बुला रहा था। जैसे ही स्टेज के ऊपर सभी नेता आए, उस समय वो जाके बिरजलाल ने उससे माइक ले लिया। उनका आपसी मामला चल रहा था। तो वहां प्रदेशाध्यक्ष ने, दीपेंद्र जी ने मुझे इशारा किया, भाई इनको समझा दो, दोनों मिलके कर लेंगे। राहुल मक्कड़ का नाम भाषण के लिए बोल दिया था। जब मैं कहा, अरे मैं बोला तुम मिलके काम कर लो भाई, दोनों आपसे मिलके चला लो, कोई बात नहीं, झगड़ा ना करो। वो माइक पकड़ के मैंने वो राहुल मक्कड़ का, आप बोलो, और राहुल मक्कड़ बोलने लगा, मैं आकर बैठ गया। उसके बाद जो स्थिति आपको पता है, मेरा तो ना तो मंच का ले लिया था, ना मेरा देना था, पहले ना मैं बोला, और बोलने की स्थिति थी, लगातार आप भी वहीं थे, मौके पे थे, आपके सामने मंच चालक वो लुकेश जो है एससी सेल का प्रधान, वो कर रहा था आपके सामने। और उसके बाद मैंने भी भाषण दिया है, सभी नेताओं ने भी भाषण दिया है, उसके बाद हमने प्रदर्शन भी किया है। असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा था भी प्रदर्शन का, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान की जो फसलें हैं वो नहीं खरीदी जा रही, एमएसपी के ऊपर बाजरा था, धान था, कपास था, मुद्दा ये था। ये मुद्दा हटके किसी ने शरारत करके वो जो क्लिपिंग थी, जो मैं कहने के लिए गया मिलकर कर लो, जो माइक था जो उसकी तरफ राहुल को बोलने के लिए कहा गया, वो मामला, मैं तो शुरू से आखिरी तक ना तो मंच के पास में गया, ना मंच नू बताइए, सारी व्यवस्था मैंने कर रखी थी, टोटल व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, ऑटो, जो भी व्यवस्था थी वो सारी जुम्मेवारी मेरे पास थी, मैं कर रहा था। अरे मैं एक व्यवस्था करवा रहा हूँ और मेरे नू कह रहे बजरंगदास बलद, कहानी क्या थी, मेरी यही समझ नहीं आई। ये सोशल मीडिया में को चला दी, लोगों ने चैन करके, अभी था कि अपना बस बढ़ाने के लिए बस उसके हिसाब से लोगों ने दिखा दिया, असली मुद्दा ये था। मंच का संचालन बीच में जैसे सतेंद्र सहारण ने भी किया, तो क्या लगता है उनको भी ये जिम्मेवारी दी गई थी, और इससे पहले क्या आपको भी कहा गया था? देखिए सुनो, जहाँ मंच शौचालय की बात है, मैंने तो मंच शौचालय का करना ही नहीं था, मेरे पास तो पहले भी था, मौके भी कहा गया था, मैं नहीं करता, और ना कोई जिक्र था। मैंने जब जुम्मेवारी लग चुकी पार्टी की तरफ से भी, लुकेश करेगा, लुकेश संभाल रहा था, जब 11 बजे संभाल रहा था, 2 घंटे चला रहा था, तो उसको दिया ही क्यों? जब अगर लेना ही था तो दिया ही क्यों? चल दे दिया तो कर रहा, पार्टी का आदमी है, चाहे बिरजलाल कर ले वो भी एक बात, कोई कर ले, इसमें कोई विरोध भाषा नहीं। ये क्या मामला होया, वो करेगा ये करेगा, ये मामला ही नहीं, आज तक नहीं सुना मैंने। बड़ी बड़ी रैलियां हमने करी है हिसार के अंदर, 1-1.5 लाख आदमी थे, आपके सामने सेक्टर 1-4 के अंदर सारी व्यवस्था उस टाइम भी मेरे पास थी, है सरसे के अंदर रैली करी, उस टाइम 17,000 आदमी की रैली थी, वो भी व्यवस्था मैं प्रभावित था, मेरे पास थी। हमने बयानी रैली करी, बयानी, महेंद्रगढ़ और अपना नारनौल दादरी का भी प्रभारी मैं था। ये इशू नहीं है, ये मेरे लेवल की बात भी नहीं है,
पर करूं क्या? जब एक्चुअली किसी ने आंगली लगानी हो, तिल्ली सलकानी हो, जिसने अपना मतलब दर्शक बढ़ाने हो, वो दिखा दे तो इसका इलाज नहीं है। नू बताइए, आपने देखा सूस आखिर कौन मंत्रालय कर रहा था? कौन कर रहा था? ब्रजलाल ना, सूस आखिर कर रहा था शुरू सोनू। में सोनू कर रहा था, तो बाद सोनू में सोनू ब्रजलाल। लंकेश कर रहा था, आपके सामने है। तो फिर झगड़ा किस बात का था? क्या मामला इस बात का? इशू नहीं था। तो उसके बाद बिंदलाल करे तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी हमारा साथी है। चीज तो एक ही है, कोई कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हो, ये पार्टी हाई कमान ने की जो बात है, वहीं प्रदेशाध्यक्ष ने स्पष्ट किया था, स्पष्ट कहा था भी इनको दोनों मिलके कर ले, इनको कह दो। बात तो यह थी, बेमतलब का उसको ब्रह्मांड बनाने की बात, बस भी सोशल मीडिया में चलाने की बात, मुद्दा बनाने की बात, मुद्दा हटाने के लिए एक साजिश के तहत ये खेल खेला गया। क्या खेल लो, क्या पड़ा है? कोई मामला नहीं। नू बताओ, जब कार्यक्रम चला, आपके सामने 4 घंटे पूरा कार्यक्रम चला, 4 घंटे के अंदर एक भी ऐसा वक्ता था, 32 वक्ता बोले, किसी ने ओ करियो, ऊ करियो, किसी ने कच्चा बोल रहा, पक्का बोल रहा, पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहा हो। कोई पार्टी के खिलाफ बोल तो दिखा दे। कुछ बात ही नहीं थी। पर ये मतलब का भी जो मीडिया में अपना, आप समझते हो, अगला मीडिया ने भी अपना सोशल मीडिया चलाना होता है। आपका तो नेशनल चैनल, आप तो थोड़ा भाई सही ढंग से ठीक स्थिति के अंदर हो। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहीं मेरा मंच संचालक में रोल था? जब मंच संचालक एससी सेल का प्रधान को खड़ा कर दिया गया, उसके बाद रोला नहीं था। चलो उसके बाद बीजलाल कर ला तो भी कोई रोला नहीं था, कोई बात ही नहीं, सारे हम एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। मगर ये मतलब इशू बनाना भी, उसने माइक ले लिया जी, उसने दे दिया। अरे किसका माइक? ब्रजलाल ने अपनी बात दीपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र के समक्ष भी रखी। रखी थी। उन्होंने कह दिया था जो कहना था, उन्होंने पार्टी लाइन के ऊपर कह दिया था, जो पार्टी का फैसला बता दिया था। वो उनका काम है, वो तो उनकी क्या अंदरूनी बात हुई आप भी समझते हो, और वो अच्छे ढंग से वही बता पाएंगे दीपेंद्र जी और राम नरेंद्र जी। मगर मैं कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई सौदा नहीं, ना कोई तकरार, ना विवाद। ये तो एक मीडिया की सोच थी, कुछ लोगों ने ये प्लानिंग के तहत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे जनहित के मुद्दे हैं, चाहे अनाज मैं प्रधान जी बीच में ये रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी एक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष कल ही एक मंच पर नजर आए। इससे पहले कई कार्यक्रम हुए, अलग अलग हुए हैं अभी तक, इसका क्या? देखिए, हर का अपना अपना सिस्टम है। आज युवा भी कार्यक्रम करेंगे, स्टूडेंट एसोसिएशन भी करेगी, लीगल सेल भी करेगा, महिला भी करेगी, एससी सेल भी करेगा, बीसी सेल भी करेगा, किसान संगठन भी करेगा, मजदूर संगठन भी करेगा, ओल्ड सरकारी कर्मचारी भी करेंगे, शहरी भी करेंगे, जिला भी करेगा। ये अलग अलग जितना काम होता है, सब पार्टी के लिए कर रहे हैं। जहाँ इससे पहले हमने फंक्शन किया ओल्ड कर्मचारी एसोसिएशन, मैं बयान दिखा देता हूँ, हम दोनों साथ थे। जब हम दोनों को बुलाएगा, हम दोनों का भी आपके नेतृत्व में होगा, हम गए दोनों, मैं खूब बोल के आया, सब मीडिया छपा हुआ। ये इशू नहीं है। मगर शहर का काम है अलग, ग्रामीण का है अलग, युवा का है अलग, स्टूडेंट एसोसिएशन अलग, किसान का संगठन का अलग है, मजदूर का अलग है। सब अपने अपने तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। हमने जनता की बात करनी है, हमने शहर को जोड़ना है, आम जनता की समस्या उठाना। अच्छा, एक बात बता दो मुझे। बीच में एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पिछले दिनों एक लेटर जारी कर दिया गया था कि जो भी पोस्टर लगेगा, चाहे कहीं भी लगेगा, जो कार्यक्रम होगा उसमें सभी नेताओं की फोटो होगी। पर जो कल कार्यक्रम हुआ उसमें सभी की फोटो थी, पर कुछ जो पोस्टर लगे हुए थे उसमें सभी नेताओं की फोटो नहीं थी। इसको लेकर क्या आप कोई लेटर जारी करेंगे कि सभी नेताओं की पोस्टर में फोटो होनी चाहिए? क्योंकि कल ऐसे पोस्टर देखो, लगे हुए मैं थे। एक आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी पोस्टर मेरे माध्यम से बने,
हुँ। क्यों मेरे पास सारा मंच का सिस्टम था, आपको पता ही है। मैं पहले कह भी चुका हूँ। वो जितने बैनर बने, चाहे रोड शो का बैनर था, स्टेज का बैनर था, सभी बैनरों में सभी की प्रोटोकॉल के हिसाब से फोटो थी। मैं ये दिखा सकता हूँ आपके, ये देख लो आपके सामने। इसमें नाम गिना सकता हूँ मैं। क्योंकि इसके कांग्रेस भवन के जो बाहर एक पोस्टर लगा था उसमें कुमारी शैलजा का पोस्टर हम्म, फोटो नहीं देखो सुनो, मैं तो पर्सनली किसी ने अपने बिहार से किमें लगा दिया, मैं कह नहीं सकता। हम्म, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा पोस्टर है इसमें शैलजा जी का, सुरजेवाला जी का, हुड्डा का, दीपेंद्र का, अपने सबके तीनों विधायक के, एमपी के, आपने भी देखा, खड़के जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, हमारे महासचिव का, प्रदेशाध्यक्ष का, अपने सभी के रेगुलर फोटो लगी हुई है। यहाँ तक कि हमने स्थानीय एमपी, तीनों विधायक और ग्रामीण प्रधान बृजलाल और मेरा समेत फोटो लगा। और आपको बता दूं, सारे बैनर मैंने बनाए, मेरी फोटो सबसे आखिरी मैंने में लगाई जैन करके। क्योंकि कल जैसे इस तरह की एक जो देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेस भवन कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आगे कोई ऐसा लेटर जारी करेंगे कि जो भी पोस्टर लगे, कोई भी कार्यकर्ता लगाए, सभी नेताओं की पोस्टर लगाए, ऐसा लेटर जारी करेंगे आप? नहीं कह देंगे, लेटर की जरूरत नहीं है। सारे मानने वाले व्यक्ति है। कोई भी आदमी जिसको भी आप हम कहेंगे ना, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कहीं क्या होता है मैं बता दूं आपको, जब एक नेता है, उसके हजारों वर्कर है, कोई वर्कर गलती कर देता अपनी फोटो लगाने के लिए, वो अपने अपने नेता को खुश करने के लिए फोटो लगा देता है। यह समस्या यह आती है। आप देखोगे, नेता नहीं करते ही, उनके नेता के जो वर्कर है, वो अपनी नेता आकाओं को खुश करने के लिए अपने अपने हिसाब से पूरा भी फलाना आदमी राज्य करना है, उसको लगा दूं। कई फोटो तो ऐसी है जो प्रोटोकॉल में नहीं है, और वो दिखा दूं आपको, कांग्रेस में वो भी लगी हुई है। तो किसको रोक के मत लगाओ उसकी फोटो। वो नाराज है, मेरी फोटो क्यों तुड़ा दी भाई? भाई ये जरूर कहेंगे भी जो ऊपर से नोम है, जो ऊपर से फोटो बनी हुई है, वो ही फोटो सारे लगने चाहिए। और वो आपको वो जल्दी स्वरूप भी मिल जाएगा कि सारी फोटो जो है वो सभी जो प्रोटोकॉल के अंदर तहत आती है, वो सभी की फोटो लगवाएंगे। इसमें कोई दो लगनी भी चाहिए। मैं भी इसके हक में हूँ। कोई ऐसी बात ना हो किसी भाई किसी की और की फोटो ना लगे, सबकी लगे। ये देखो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, खड़के जी, प्रियंका जी, महामंत्री जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी हरि प्रसाद जी, प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा जी, शैलजा जी, सबकी फोटो लगी हुई है। इसमें इसमें हर एक का फोटो लगा कर हमने काम किया हुआ है। कोई हम किसी को ये नहीं है किसी को मुंह बताओ, क्या प्रॉपर्टी बटनी है क्या? किसी की फोटो हटा दो, किसी की लगा दो, किसी की आगे कर दो, किसी की मैंने जब मेरी फोटो सबसे आखिरी में लगाई है, आपने खुद देखा होगा। और मैं मनाने वाला हूँ, मैं आगे लगा मेरी रोकनी है? नहीं। जो स्थिति है, जो काम करने वाला है, उसे झुकना चाहिए। उस डाली पर फल लगेगा जो डाली झुकना जानती है। जो डोली जो अकड़ेगी वो टूटेगी। हम तो ये सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, सबको साथ लिया है और भविष्य में सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत तो ये थे जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग, इनका साफ तौर से कहना था हम तो सबको साथ लेकर चलेंगे और साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे में जो इसकी जो बात आई थी उस स्टेज के मामले को लेकर सोनू लंकेश को लेकर कहा गया था कि वो पहले से इस स्टेज का संचालन कर रहे थे, बाद में ब्रजलाल ने स्टेज पर आए थे। ऐसे में इनका साफ तौर से पोस्टर को भी लेकर कहना था कि जो पोस्टर भी जो बनवाए गए थे खुद बनवाए थे, जो पार्टी प्रोटोकॉल के तहत बनवाए गए थे। अगर किसी अन्य कार्यकर्ता ने जिसमें नेताओं की फ़ोटो नहीं लगी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को इस तरह के निर्देश भी दिए जाएँगे कि पार्टी प्रोटोकॉल के तहत जो पोस्टर जारी होंगे, जिसमें सभी नेताओं के पोस्टर जारी होने चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।